केजरीवाल सरकार के कामकाज से खुश हैं या नाराज? खुश कहने वाले 60% लोग हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हाँ हम खुश हैं, और नाखुश यानी कि नाराज किस्म के लोग 40% हैं। यानी केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर जो हमने सवाल पूछा था, तो ये बड़ी बात सामने आ रही है इस सर्वे में। आम आदमी पार्टी पर आरोप के बाद देश का मूड हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद एक और सवाल, अगला सवाल, उसके बाद हम अपने तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, केजरीवाल 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? हां कहने वाले 44% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 56% लोग हैं। लेकिन यह आंकड़ा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 44% का, यानी केजरीवाल 2024 में क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? 44% लोगों को लगता है कि हां ऐसा हो सकता है। और इस पर देखिए अलग अलग पुरुषों और महिलाओं की राय की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे कि हां कह रहे हैं 47% लोग और नहीं कहने वाले 53% हैं। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो यहां हां कहने वाले 41% हैं और 59% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं। यह महिलाओं की राय हमने आपको बताई, यानी पुरुष और महिला दोनों अलग अलग जब इस सर्वे में हिस्सा लेकर अपनी बात कह रहे थे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमने आपको दी है। सुधांशु जी, अब आपके पास सीधे मैं आ रहा हूं इस सवाल के साथ। ये जो हमने सर्वे किया कि क्या प्रधानमंत्री के लिए टक्कर देते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं, यह बड़ी बात है। 44% लोग हां में कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखिए मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पूरा घटनाक्रम जो दिखाया जा रहा है, जो आबकारी की स्थिति है, मैं संजय जी से कहना चाहता हूं, अगर रात 3 बजे तक शराब की दुकान खुली रहेगी और घर का कोई आदमी रात को 1 या 2 या 3 बजे दारू पी के आएगा, तो वो आके भजन तो करेगा नहीं घर में। जो करेगा वो महिलाएं बयान कर रही, इसके लिए सर्वे की जरूरत नहीं है। यह सहज बुद्धि से समझा जा सकता है, इसके लिए किसी प्रकार के सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का आरोप निराधार है। और अब मैं विनम्रता से पूछूंगा, सर्वे का यह बिंदु देखने के बाद अब संजय जी फर्जी सर्वे के अपने दावे पर कायम है या नहीं, पहले वो इसका जवाब दे दें, फिर मैं सर्वे का विश्लेषण करने को तैयार। ठीक है। और संजय जी, इसी में मैं जोड़ देता हूं कि यह सर्वे कहता है कि 60% लोग अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश हैं। तो क्या इसको आप खारिज करते हैं कि गलत कह रहे हैं लोग? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो बात कही आपसे, तथ्यात्मक रूप से एक गलत सवाल उसमें डाला गया, जो कि सच ही नहीं है। दिल्ली में गली गली ठेके खुल गए, ये प्रचार किसने किया? अखिलेश जी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक झूठा प्रचार है, जिसको मैं कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी। झूठ फैलाने में उनकी महारत हासिल है, उन्होंने फैलाया इस बात को। वही चीज आप भी सुन रहे हैं, वही चीज जनता के बीच में फैलाई जा रही है। हकीकत यह है कि 400 ठेके पुरानी पॉलिसी की तुलना में कम खुले, और पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी भी जो बनी थी उसमें ठेके की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी। जब आप सर्वे करने की बात करते हैं, मैंने एक चैनल का सर्वे भी आपको दिखाया कि वो पब्लिक में जाके पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई क्या मनीष सिसोदिया पे जो छापे पड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे जो कार्रवाई हो रही है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? लोग कह रहे हैं नहीं, गलत हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर कितने छापे हमारे ऊपर इन्होंने मारे हैं? मुख्यमंत्री पर सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई का छापा मारा, पहले भी 14 घंटे, इस बार भी इन्होंने जांच कराई। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बोले बहुत बड़े अपराधी हैं, कोर्ट से वो लोग बरी हो गए। आप मुझे बताइए, सत्येंद्र जैन पे इन्होंने एक सीबीआई की जांच चलाई, 450 सुंगलू कमेटी से फाइलों की जांच कराई हमारी जी, सब में कुछ नहीं निकला। मैं इस पर आता हूं, और मैं इस पर आता हूं। जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले काम करें। ठीक है, यशवंत जी के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि सर्वे में एक और इशारा मिलता है। सुन लीजिए संजय जी, जरा एक मिनट सुन लीजिए। मैं एक तथ्य रख रहा हूं, तथ्यों की आप बात करें ना, तथ्य पर ही हम लोग बातचीत करें। यशवंत जी, ये जो सर्वे हुआ उसमें एक खास बात देखने को मिल रही है। जो ये सवाल 2024 लोकसभा चुनाव वाला पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने नजर आते हैं, वो वाला सवाल, और इसके अलावा जो दूसरा एक और सवाल था कि कितने लोग अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश हैं, उन पर भरोसा करते हैं। इसमें एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि जो शहरी इलाके हैं वहां से ज्यादा रूरल इलाके के लोग भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। चूंकि जो पहला सवाल था पीएम कैंडिडेट वाला, उसमें अर्बन इलाके के लोग 40% हां कहते हैं और 46% ना में कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कामकाज वाला सवाल, उसमें भी रूरल इलाके में यानी लगभग 70% यहां से ग्रामीण इलाकों से कह रहे हैं कि कामकाज से खुश हैं। इसका कुछ खास संकेत माने, क्या कुछ खास इशारा है ये?
म्यूट किया हुआ है सर आपने, शायद चेक कीजिए एक बार। माफ कीजिए, आपको मेरी हाँ, आवाज अब आ रही है, बोलिए। देखिए, इसमें कई सारे संकेत अलग अलग किस्म के हैं और आपने चूंकि सर्वे अब आज ये आबकारी नीति और जो दिल्ली का संकट चल रहा है या दिल्ली की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड एक बात तो तय है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कई बार अलग अलग सर्वे में खुद भी किया, दूसरे भी सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब चुनावों के बाद से अरविंद केजरीवाल जी का नेशनल प्रोफाइल बढ़ा और चूंकि विपक्ष के अंदर एक क्राइसिस है तो वो क्राइसिस में या वैक्यूम में उनको अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें उनके नंबर और बढ़े राष्ट्रीय स्तर से, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी का सवाल है, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरे देश में भी मतलब जो बातचीत है या दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर नीति के पक्ष में नहीं रहे। खासतौर पे महिलाएं, हमने पूरे देश में हमेशा देखा है जब आबकारी नीति के ऊपर बात हुई है तो महिलाओं का रिएक्शन पुरुषों से बहुत अलग रहा। बिल्कुल, और वही यहाँ दिख भी रहा है, सर्वे में भी दिख रहा है यशवंत, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल नजर आ रहा है इस सर्वे में भी। और मैं चलना चाहूंगा दिल्ली की जनता, चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई अलग अलग हिस्सों से, सेंट्रल दिल्ली से नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके साथ वहां के लोग हैं। नीरज, जरा बात कीजिए, इस सर्वे पर लोगों की क्या राय है? जी बिल्कुल, लोगों की बात करता हूं। देखिए, एक सर्वे आया, सर्वे के अनुसार ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देखते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि सर्वे में नरेंद्र मोदी काफ़ी आगे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली के नागरिक होने के नाते जिस प्रकार से केजरीवाल जी 2014 में 13 में जब वो राजनीतिक में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश को और इस समाज को बदलने के लिए आया हूं। इस सवाल जो है कि क्या आपको विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ते हैं? कहीं से भी वो अरविंद नरेंद्र मोदी को कंपटीशन देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कहीं से नहीं देने नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो योजनाएं हैं वो घर घर तक और जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है, और केजरीवाल जी का जो योजना है, उन्होंने कहा था कि मैं घर घर नल से पानी पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके जगह उन्होंने दारू पहुंचाने का काम किया। कुछ और युवा भी हैं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कंपटीशन देते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल? मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो कंपटीशन दे रहे हैं और नहीं बनते ना। सर, आपको क्या लगता है? आप भी चूंकि दिल्ली में हैं, आपको लगता है कि अरविंद